करते हैं। यदि एक जहाज में कोई परेशानी हो तो दूसरा जहाज इस्तेमाल किया जाता है। पीएम मोदी की फ्लाइट का नंबर हमेशा एयर इंडिया 1 होता है। जिस समय पीएम मोदी का प्लेन टेक ऑफ करता है उस समय एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन में बदल दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। स्वागतम, खुशामदीद आप सब लोगों को करते हैं। स्वागतम भी बोलते हैं, मैंने सुना है। स्वागतम भी बोलते हैं। मुझे पता नहीं था। आज तो पता चला ना। करते हैं अब सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं हम लोगों का होस्ट कुदरत और मैं हूँ साहिल अफगान। आज हम आते हैं गार्ड की तरफ। अच्छा, हमने अपने साथ जो एक गार्ड लेकर आया है। कौन है गार्ड? मेरा अपना गार्ड है, बाहर रोड पे खड़ा हुआ है मेरी सेफ्टी के लिए। और मेरा गार्ड आप ही हो। हाँ, सब आपकी गार्ड उधर खड़ा है और आप मेरी गार्ड हो। वो तो पता है कौन किससे लंबा है। ये देख लंबा वाले से तो किसी का वो नहीं हो जाता ना। तो बात ये है ना, ये जो आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं, जितने हो उसी तरह रहो। अच्छा, मजाक कर रहे हैं, कोई गाड़वा नहीं। एक्चुअली हम लोग लेकर आए हैं जो सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का जो है सिक्योरिटी के बारे में बताया गया, टॉप 10 सिक्योरिटी के बारे में बताया गई है। फीचर्स जो इसके किस तरह काम करते हैं, तो ये वीडियो है, देखते हैं कैसे वीडियो है, वॉच करते हैं इसको, देखते हैं कि कितनी टफ सिक्योरिटी इनकी, कितना स्ट्रांग सिक्योरिटी है। और इससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए। लाइक भी जरूर क्या करें ताकि हमें पता चले आपको उसकी सपोर्ट मिल रही है। सो प्ले कर दो भाई साहब। सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी की 10 प्रमुख सुरक्षा विशेषताएं। सबके ब्लैक है। नमस्कार, टॉप 10 हिंदी की एक और जबरदस्त व रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उस देश का सबसे अहम नागरिक होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी देश के अन्य लोगों की तुलना में सबसे ज्यादा खास होता है। भारत की अगर बात की जाए तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिनकी सुरक्षा पूरे देश में सबसे ऊपर है। वैसे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बेहद अहम और गुप्त मामला है जिसकी पूरी जानकारी सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी ऐसी हो जो सार्वजनिक है, सबके सामने जग जाहिर है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा प्रबंधों की 10 प्रमुख विशेषताएं बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी फीचर्स पर बनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी जरूर चेक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सबसे अहम किरदार निभाती है। SPG के जवान दिन रात 24 घंटे पीएम मोदी का साया बनकर रहते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा SPG पर ही है। SPG पीएम मोदी की हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का गठन साल 1985 में किया गया था। SPG का गठन मुख्य रूप से प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा करने के लिए ही किया गया था। SPG के सभी जवानों की सीक्रेट सर्विस ऑफ अमेरिका के दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रशिक्षित जवान पलक झपकते ही हमलावर की जान ले सकते हैं। ये सभी जवान आज के जमाने के हथियारों से लैस होते हैं। इन्हें प्रत्येक तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय SPG फोर्स में 3000 जवान मौजूद हैं। नंबर 9, वेपन्स ऑफ SPG। अभी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा SPG के जवानों पर है। जाहिर सी बात है, इतनी जबरदस्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए खास हथियारों की जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए इनके हथियार भी खास होते हैं। SPG के कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो असॉल्ट राइफल होती है, जो 500 मीटर की रेंज में 1 मिनट के अंदर 850 गोलियां बरसा सकती है। इसके अलावा ये कमांडो FNF 2000 असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 17M रिवॉल्वर से लैस होते हैं। ये कमांडो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ कोहनियों और घुटनों पर पैड भी पहने हुए होते हैं। ये जवान आपको हमेशा काला चश्मा लगाए हुए नजर आएंगे। ये चश्मा इन्हें आसपास की जगहों और लोगों को अच्छी तरह निरीक्षण करने में मदद करता है। इसके अलावा इन जवानों को मार्शल आर्ट की खास ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसकी मदद से ये जवान हमलावर को बिना किसी हथियार के भी मिनटों में धूल चटा सकते हैं। नंबर 8, पीएम मोदी कार। ये बात बहुत से लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BMW 7 सीरीज की 760 ली हाई सिक्योरिटी कार का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अत्यंत आधुनिक हथियार बंद कार है जो दुनिया के बेहद खास व चुनिंदा लोगों को दी जाती है। इस कार को चलाने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। ये दुनिया की पहली ऐसी कार है जो BRB 2009 सुरक्षा स्टैंडर्ड द्वारा प्रमाणित है।
ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ वाह। है। इस आधुनिक कार के मजबूत शीशे को AK-47 जैसी खतरनाक बंदूक की गोलियां भी नहीं तोड़ सकती। बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ ये कार बम और ग्रेनेड हाँ, प्रूफ ग्रेनेड भी से है। भी मतलब कुछ नहीं कार होगा। के नजदीक हुआ विस्फोट भी इस कार का कुछ हाँ, नहीं बिगाड़ good। सकता। इस कार को हर तरह की मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि टायर पंक्चर होने के बाद भी ये कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 320 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती चर्बी है। हो तब भी जा सकते। नंबर 7, पीएम मोदीज कॉन्वॉय। किसी भी खास व्यक्ति की सुरक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके काफिले को सुरक्षित अच्छा। करना होता है। अगर आप इतिहास पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा आत्मघाती हमले काफिले पर ही अच्छा। किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की अगर बात करें तो इसमें 2 BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5, एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस और एक टाटा सफारी जैमर के साथ जैमर भी साथ है। लगभग 15 गाड़ियां शामिल पूरे होती काफिले हैं। को करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी BMW 760 ली हाई सिक्योरिटी कार में काफिले के बीचों बीच एम्बुलेंस भी मौजूद होते होते हैं। काफिले के आगे और पीछे स्थानीय पुलिस की गाड़ियां वाह। चलती हैं। हमलावर को चकमा देने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री की कार की हुबहू 2 डेमी कार भी डेमी मौजूद कार। होती है। इन सभी गाड़ियों में लगभग 100 कमांडो हथियारों के साथ वाह। मौजूद होते हैं जो जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सकते हैं। काफिले में मौजूद टाटा सफारी जैमर कार में एंटीना लगे हुए होते हैं जो बम को 100 मीटर की दूरी से डिफ्यूज कर सकते हैं। नंबर 6, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के कमांडो भी पीएम मोदी की सुरक्षा में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। NSG का गठन सन 1986 में किया गया था। SPG के बाद NSG के कमांडो पर पीएम की सुरक्षा का सबसे ज्यादा अच्छा। जिम्मा होता है। NSG के इन खतरनाक कमांडो को ब्लैक कैट्स के नाम से ब्लैक जाना जाता कैट्स। है। इन कमांडो द्वारा दी गई सुरक्षा Z+ सुरक्षा कहलाती है। ये एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसको आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए खास प्रशिक्षण दिया जाता है। NSG के सभी कमांडो MP5 बंदूकों व अन्य आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इन सभी जवानों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर ये बिना हथियार के भी दुश्मन का सामना कर सके। एक व्यक्ति को Z+ सुरक्षा प्रदान करने के लिए 36 NSG कमांडो की जरूरत पड़ती है। ये कमांडो अगर आपके इर्द गिर्द हों तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। नंबर 5, पुलिस। इस लिस्ट में पुलिस को शामिल करना बेहद जरूरी है। ये रोड वायरस प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पुलिस जो किरदार निभाती है उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीएम की सुरक्षा से जुड़े बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ पुलिस कर सकती है। प्रधानमंत्री जिस राज्य में भी जाते हैं वहां की स्थानीय पुलिस उनकी सिक्योरिटी का सारा इंतजाम देखती है। यदि प्रधानमंत्री किसी सार्वजनिक स्थान पर लोगों को संबोधित करने के लिए जाते हैं तो उनके वहां पहुंचने से कई दिन पहले स्थानीय पुलिस उस इलाके का मुआयना करना शुरू कर पहले देती से है। ही। यदि पीएम मोदी का काफिला कहीं से गुजरता है तो इस काफिले के आगे और पीछे पुलिस के वाहन चलते हैं। यदि कोई समस्या सामने आती है तो सबसे पहले उसका सामना पुलिस से होता है। इसके अलावा पीएम का काफिला सड़क से गुजरते समय पुलिस रास्ते से सभी प्रकार का ट्रैफिक हटाने का काम करती है। पीएम के सार्वजनिक समारोह में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में भीड़ को शांत और नियंत्रित रखने का काम सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी को पुलिस की जरूरत होती है। नंबर 4, पीएम मोदीज प्लेन। एक प्रधानमंत्री को अक्सर जरूरी कामों से दूसरे देशों का दौरा करना पड़ता है। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि प्लेन में उड़ान भरते समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेन से सफर करने के लिए सीधा एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में प्रवेश करते हैं। एयरपोर्ट पर 2 बोइंग 747-400 जहाज पीएम मोदी के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। यदि एक जहाज में कोई परेशानी हो तो दूसरा जहाज इस्तेमाल किया जाता है। पीएम मोदी की फ्लाइट का नंबर हमेशा एयर इंडिया 1 होता है। जिस समय पीएम मोदी का प्लेन टेक ऑफ करता है उस समय एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन में बदल दिया जाता है। इस समय के दौरान कोई भी अन्य फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकती। प्लेन के अंदर NSG कमांडो और पीएम मोदी के खास स्टाफ के अलावा और कोई नहीं होता। इस खास प्लेन के अंदर एक बेडरूम और एक कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है। नंबर 3, पीएम अच्छा, मोदी इसका बंगला। घर है। दिल्ली में स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकारी घर है। कुछ सालों पहले 7 रेस कोर्स रोड के नाम से पहचाना जाने वाला ये कोई एक बंगला नहीं बल्कि 12 एकड़ में फैला 6 बंगलों का समूह है। इन बंगलों को इनके नंबरों से अच्छा। पहचाना जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नंबर बंगले में रहते हैं। ये जगह किसी किले से भी ज्यादा सुरक्षित है। 500 से अधिक SPG कमांडो हर समय पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए इस जगह पर तैनात रहते हैं। इन कमांडो की नजर से बचना लगभग नामुमकिन है। 1 नंबर बंगले की छत पर हेलीपैड बना हुआ है जिस पर हेलीकॉप्टर हर समय तैयार खड़ा रहता है।
पीएम मोदी को जहां भी जाना होता है वो इसी हेलीकॉप्टर से जाते हैं। आपातकालीन स्थिति के लिए जगह एक सुरंग भी मौजूद है जो पीएम मोदी के बंगले से सीधी सफदरजंग एयरपोर्ट पर निकलती है। इस सुरंग की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। इस जगह की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नंबर 2, सार्वजनिक स्थानों पर पीएम मोदी की सुरक्षा। प्रधानमंत्री होने के नाते पीएम मोदी को जनता से रूबरू होने के लिए अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर जाना पड़ता है। ऐसी जगहों पर हमले का खतरा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इन जगहों पर पीएम मोदी की सुरक्षा का खास इंतजाम किया जाता है। ऐसी जगहों पर पीएम मोदी को 5 लेयर सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। सबसे पहली लेयर पर एसपीजी के जवान होते हैं जो पीएम मोदी के सबसे करीब होते हैं। दूसरी लेयर पर पीएम मोदी के पर्सनल गार्ड तैनात होते हैं। तीसरी लेयर पर एनएसजी के चौकन्ने जवानों को तैनात किया जाता है जिनकी तेज नजरों से बच पाना नामुमकिन है। उसके बाद चौथी और पांचवी लेयर पर अर्धसैनिक बल व राज्य पुलिस तैनात होती है। इस बेहद मजबूत 5 लेयर सिक्योरिटी को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। नंबर 1, क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पीएम मोदी पर हमला करे? हमने आपको पीएम मोदी की सुरक्षा के सभी इंतजामों के बारे में बताया। मान लेते हैं कि इतने सख्त सुरक्षा इंतजामों के बाद भी कोई व्यक्ति पीएम पर हमला करने की कोशिश करता है। अगर वो व्यक्ति पीएम मोदी के बंगले पर हमले की कोशिश करता है तो एसपीजी के जवान उसको बंगले पर पहुंचने से पहले ही मौत के घाट उतार देंगे। अगर किसी वजह से वो व्यक्ति बंगले के करीब पहुंच भी जाता है तो पीएम मोदी सुरंग का इस्तेमाल करके वहां से सीधा एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। अब अगर वो व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर हमला करने की कोशिश, मोदी की कार हर एक हमले को आसानी से झेल सकती है, इसलिए उस व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी हमला नाकाम ही होगा और अगला पल उस व्यक्ति की जिंदगी का आखिरी पल होगा। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की 10 प्रमुख विशेषताएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद। सब सिक्योरिटी या इंग्लिश में बताएंगे। बहुत ही अच्छी अजीब, बहुत ही अजीब थी। मतलब 10 ऐसे महकमे, मतलब 10 ऐसे इदारे जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मतलब इंसान की सोच से बहुत ही आगे। मतलब अगर हम लोग, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था। मैं तो ये सोच रहा था कि कुछ आर्मी वाले होंगे, एक प्रेसिडेंट के साथ एक आर्मी। तो ये थे नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी। मतलब औजार खता हो गए, एक औजार खता हो गए और शौक हो गया में ऊपर से मैं फिर थोड़ा मैं तो सोच रहा कि कुछ आर्मी वाले कमांडो कुछ अपनी पर्सनल होगी और कुछ पुलिस वगैरह 10 तो एक मुकदमे बता दिए। फिर उसमें अलग अलग तरह के लोग, मतलब वो होते मैं सोच नहीं सकता इतना है। मतलब एक बताऊँ, पहले सिक्योरिटी होती है, फिर पर्सनल सिक्योरिटी में मतलब वो बंदे होते हैं नरेंद्र मोदी के जो बहुत क्लोज होते हैं। घर से लेकर मतलब और चीज को रास्ता बनाया हुआ है कि मतलब यहाँ से घर इस तरह हो तो इस तरह होगा, इस तरह हो तो सब वो जो फ्यूचर प्लान है, जो अगर कुछ हो जाए वो प्लान जिन्होंने पहले से बनाए होते हैं। बड़ी बात ये है, बड़े 130 मिलियन है, 140 मिलियन पॉपुलेशन का प्राइम मिनिस्टर है। वो तो पूरे दुनिया को बताया कि ये मामूली बंदा तो है ही नहीं। ये बात इसलिए बहुत बड़ा मतलब कंट्री है, उसका जो मतलब प्रेसिडेंट है, तो ये बात ही है, मामूली बात तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर मतलब हम लोग तो सोच रहे थे कुछ और सोच रहे थे, लेकिन क्या बताए सब ये, मैं तो कसम भी मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सिक्योरिटी क्या भी हो सकती है। मैं बताऊँ, ये मामूली बात नहीं है इतना सिक्योरिटी होना। और वो भी प्राइम मिनिस्टर के लिए तो ये तो पूरी इंफॉर्मेशन है भी नहीं। ये तो उसके पास और भी जो जिस तरह गन दिखाए गए थे कि 1 मिनट में 800 बुलेट जो फायर करती है, तो ये मामूली बात नहीं है मेरे भाई। ऊपर से जिस तरह बड़ा बंदा है, और मतलब अगर वो हट के उसको मतलब अमेरिकन कहते होंगे, रशियन कहते होंगे, उसका कोई वो भी तो बता नहीं था कि लोग कितने रस्ते होंगे। ये बात तो है। और फिर जो गाड़ी जिस तरह डिजाइन की गई थी, वो कह रही थी गाड़ी जो है ठीक बात होती नहीं है। हर गाड़ी जो है बहुत मतलब बुलेट प्रूफ है। और पंक्चर जब हो जाए फिर भी जो है कितने किलोमीटर 50 किलोमीटर 90 किलोमीटर और भी जा सकती है। तो ये मामूली बात नहीं है। किसी चीज की जो है टायर पंक्चर हो तो वो जो है मूवमेंट फिर तो जरूर मूवमेंट लगा। ठीक तो अभी वर्क तो तुम्हारा इधर किलो वो
वो तो पूरे लेकिन पूरे वीडियो और वो ये दान फालतू सख्त है पूरे वीडियो अब वो दोनों बहुत सारे इंसान जिंदगी वाला है वो तो कितना तो कोई हुआ है तो पीछे हम तो चेक है वो da वाला होता है वीडियो कटिंग हुआ है वीडियो कटिंग हो रेडी 1 2 3 तो जिस तरह चार का मुख्तलिफ कहा गया था कि चार जो पंचर हो जाए फिर भी और जा सकता है बॉम्ब ब्लास्ट और दूसरा जो करवाए में जो ये हिम्मत कोई कर भी नहीं सकता है कि यार लोग आके जो उस पे हमला करे मतलब जो प्रेसिडेंट है इंडिया के जो भी हो मतलब ये बड़ा टांग लड़ाना है मेरे पास जरूरत नहीं कह रहा हूँ है ना तुझे बात करने दो क्या जितनी हमेशा टांग लड़ाते हो आप मैं कह रहा हूँ कि करवाए में जिस तरह उधर से एक मेरे भाई मुझे मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ मतलब जिस तरह वो जो करवाए में जिस तरह टाटा वाले ग्रुप की कहा गया था कि चेम्बर्स लगे हुए हैं अभी अगर बॉम्ब जो है मतलब वो 100 मीटर में आ जाए तो जो है डायरेक्ट बॉम्ब वाली किसी किलोमीटर पे वो मतलब वो जो इसको तो मैं यही बोल रहा हूँ 100 मीटर के अंदर जो है जब कोई वो बॉम्ब फिट हो गई तो वो डिफ्यूज हो जाती है करंट डिफ्यूज हो जाती है क्योंकि चेम्बर्स लगे हुए हैं बताओ मतलब ये सब कुछ मैंने बताया है भी ऐसे लेकिन मेरे बहन ऐसी नहीं मानता मतलब इससे मतलब बहुत बड़ा वही है सिक्योरिटी मैं पूरी अच्छी वीडियो थी हमें पता भी चला कि मतलब ऐसे भी होते हैं दुनिया में पावरफुल लोग होता है सिक्योरिटी पावरफुल तो दुनिया में बहुत है सब ये पावर है भाई अगर पावर ना हो तो इस तरह सिक्योरिटी कहाँ होगी है भाई तो ये था वीडियो मतलब दीदी की जो सिक्योरिटी के बारे में एक वीडियो थी बहुत ही अच्छी वीडियो थी बहुत जबरदस्त भाई वही ऐसा भी करते हैं कि अभी के लेकिन करते हैं हमारे हमारे को क्या कीजिएगा तो लाइक जरूर क्या करें मतलब चले तो अभी के लिए इतना ही अल्लाह